गुना गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनू और जिया खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 8 में से 2 का एनकाउंटर हुआ, 2 गिरफ्तार हुए हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर भी आईजी पहुंचेंगे। तो सोनू और जिया का नाम भी सामने आ गया है। अब इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं गांव-गांव में पुलिस की छापेमार कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुलिस से लूटी गई राइफल की सर्चिंग के लिए छापे डाले जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की राइफल लेकर शिकारी फरार हो गए थे। और आपको बताएं कि गांव-गांव में पुलिस की छापेमार कार्रवाई भी लगातार जारी है। साथ ही जिस कुएं में राइफल डाली गई थी उस कुएं से पानी निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि यहां से राइफल को बरामद कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस की राइफल लेकर फरार शिकारी हो गए थे। और ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस कुएं की है जिस कुएं में राइफल डाली गई थी और उसी कुएं से राइफल का सर्च अभियान जारी है, सर्चिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है, साथ ही इनके घरों को ढहा दिया गया है। तो 2 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार प्रशासन सख्त होता जा रहा है, लगातार कार्रवाई भी जारी है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं शब्बीर का। शब्बीर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, विदोरिया गांव से शब्बीर मौजूद हैं, वहीं पर लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शब्बीर, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या आईजी पहुंच गए हैं? तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए कि कुएं से अब तक कितना पानी निकाला जा चुका है, क्या राइफल मिली, बरामद हुई? देखिए अंजलि, 2 अपडेट है इस वक्त की, आपको बता दें। आईजी पहुंच चुके हैं विदोरिया गांव और इसके साथ साथ आपको पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं मैं, जहां पर विदोरिया गांव के 200 मीटर की दूरी पर एक कुआं है जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इसके बाद एनकाउंटर हुआ था एक का, और जिसमें शहजाद और नौशाद है, उन्हीं के रिश्तेदार का ये कुआं है, खेत है ये, और यहीं पर कुआं है और इसी में बताया जा रहा है नजीर नाम के शख्स का ये कुआं है जो रिश्तेदार लगता है शहजाद का। और यहीं पर ही जब मुठभेड़ हुई थी राघोगढ़ और आरोन के बीच के जंगलों के बीच में, शिकारियों और पुलिस के बीच में, जब उसके बाद मुठभेड़ के दरमियान 3 पुलिस कर्मियों का माफ कीजिएगा पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे और उसके बाद वहां से राइफल लेकर ये आरोपी फरार हो गए थे। और उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो यहाँ पर पहुंचे थे, इस खेत में ही पहुंचे थे और इस खेत में ही रुके हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पुलिस से बचने के लिए, कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से, कि राइफल उन्होंने वहां से लेकर फरार हुए। तो इसी कुएं के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी कुएं के अंदर उन्होंने फेंक दी थी, ऐसी जानकारी पुलिस को लगी है मुखबिर के जरिए। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से अब यहाँ पर जनरेटर मंगवाकर, मोटर लगाकर पानी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 20 से 25 फीट के करीब इस कुएं के अंदर पानी था और करीब आधा पानी निकाल लिया गया है बाहर और आधा पानी निकालने का और प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की बात की जाए तो करीब यहाँ पर बात की जाए तो जो विदोरिया गांव है, यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है और अलग अलग थानों के इंचार्ज भी तैनात हैं। और इसके साथ साथ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 8 आरोपी बनाए गए थे। इसके अंदर अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें से एक की मुठभेड़ के दरमियान मौत हो जाती है, नौशाद की। इसके अलावा शहजाद की एनकाउंटर में मौत हो जाती है, क्योंकि जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए निकली थी तो उसके बाद उसकी तरफ से फायर किया गया था और उसके बाद जवाबी जब फायर किया गया था पुलिस की तरफ से तो उसमें शहजाद की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 की गिरफ्तारी दिखा दी गई है पुलिस की तरफ से और बाकी के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। ऐसी जानकारी एसपी की तरफ से ये कह सकते हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी गई है कि 4 आरोपी अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में गुना गोलीकांड के अंदर फरार हैं। तो 4 आरोपियों के धरपकड़ के लिए लगातार यहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों के खाक छाने जा रहे हैं, क्योंकि काफी घना जंगल है और ये घना जंगल कोई 1-2 किलोमीटर का नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा ये घना जंगल है। जब हम कल रात को भी जब भोपाल से राघोगढ़ की तरफ आ रहे थे तो इतना घना जंगल था अंजलि के, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कह सकते हैं 10 मीटर दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में वही रात को
बाहर निकल सकता है, जो इस इलाके को बहुत अच्छे से वाकिफ हो। और जिस वक्त शिकार करने ये आरोपी निकले थे, जो शहजाद और नौशाद हैं, वो काफी देखने वाली बात है कि रात को 12-1 बजे के आसपास गए तो, और इतने घने जंगल में। यानी एक चीज और सामने निकल कर आ रही है, नौशाद और शहजाद जो हैं वो पहले से शिकार के जो मतलब शिकार में शामिल रहे हैं और कई बार उन्होंने शिकार किया है। क्योंकि ऐसी चीजें गांव के लोग लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है तो वो ऑफ कैमरा ये कह रहे हैं देवरिया गांव के कई ऐसे पहले भी घटनाक्रम हो चुके थे जब यहाँ पर इन परिवारों ने शिकार किया था, लेकिन उस वक्त इतनी सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। और यही कह सकते हैं कि अंजलि पहले की लापरवाही जो लेकिन शब्बीर अभी 2 लोगों का नाम भी सामने आ चुका है, गिरफ्तारी हुई है सोनू की और जिया खान की। इनके बारे में क्या सूचना है? देखिए, जिया और सोनू की बात की जाए तो जिया और सोनू नौशाद जो हैं और शहजाद की बेटी की शादी होने वाली थी 14 मई को, और 13 मई को ये व्यक्ति जो हैं इन्हीं के रिश्तेदार हैं, दूसरे गांव से, यानी दूसरे आसपास के गांव में इनके रिश्तेदार रहते हैं, वहां से वो गांव पहुंचे हुए थे शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये भी नौशाद के साथ शिकार करने गए थे, और इसी के कारण पुलिस ने सोनू और जिया दोनों को आरोपी बनाया है। और बाकायदा पुलिस की तरफ से ये बता दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है कि ये लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा 4 कौन आरोपी है, इसको लेकर अभी भी सर्चिंग अभियान पुलिस की तरफ से जारी है। तो एसपी का बिल्कुल, और लेकिन ये देखना होगा शब्बीर कि इनको कितना जल्दी पकड़ लिया जाता है, इनके मकान भी कब तक ध्वस्त किए जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। शब्बीर, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।